बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप सब लोगों को जो है ना वो फ़िश का सालन बनाने का जो है ना वो परफेक्ट मेथड बताने जा रही हूँ। तो आपने मेरी वीडियो को जो है ना एंड तक फुल वॉच ज़रूर करना है। और ये देखें जनाब 2 केजी मेरे पास फ़िश थी। इसको मैंने जस्ट फ़िश मसाला लगा के, जो मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि फ़िश मसाला, होममेड फ़िश मसाला कैसे बनाते हैं, वो मसाला मैंने दही में मिलाकर ये फ़िश के ऊपर लगाकर इसको 1 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दिया था। त मैरिनेट करने के लिए रखा था ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। तो ये 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला और मैंने रखा है ऑयल गर्म होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमने इसको करना है फ्राई। कुछ लोग जो है ना वो वैसे ही मसाला बनाकर उसके अंदर फ़िश डाल देते हैं फ्राई किए बगैर ही। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस तरीके से सालन बनाया जाए फ़िश का तो ज़्यादा मज़े का बनता है। बाकी आप लोग जैसा करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरीके से अगर आप एक दफ़ा बनाएँगे ना तो आपको जो है ना वो आप हर दफ़ा इसी तरीके से बनाएँगे जो है वो फ़िश का सालन। तो फ़िश को कैसे धोना है, कैसे साफ़ करना है, ये मेरी जो है ना वो फुल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। मैंने काफ़ी सारी फ़िश की पहले भी जो है ना वो रेसिपीज़ जो है ना वो अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। तो इसी तरह से इसकी टर्न को चेंज कर देना आहिस्ता से। बस हमने 4 से 5 मिनट के लिए जो है ना वो फ़िश को फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे अदरवाइज़ ये टूट जाती है, बहुत सॉफ्ट सी होती है। तो जितनी देर हमारी फ़िश फ्राई हो रही है, दूसरी तरफ जो है ना वो प्याज़ को सॉफ्ट होने के लिए मैंने रखा। हम लोग इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से चॉप करके प्याज़ जो है ना वो घी के अंदर न ब्राउन होने के लिए रखा है। इसको हमने लाइट सा ब्राउन करना है, अदरवाइज़ जो है ना कच्चा-कच्चा सा टेस्ट आएगा प्याज़ का। तो दूसरी तरफ देखें हमारी फ़िश जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो इसको जो है ना वो हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना वो लुक आई है। तो ये मैं तमाम जो है ना वो निकालने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक ये भी दिखाती हूँ कि ये फ्राई होने के बाद कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी बनी है। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल सके। तो ये देखें लाइट सा ब्राउन हो चुका है प्याज़ हमारा। यहाँ पे इसके अंदर जो है ना वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया और एक बड़े साइज़ का टमाटर कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा के हमने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। साथ में जो है ना वो इसमें कुछ ड्राई इंग्रीडिएंट्स ऐड कर देंगे, अपने स्पाइसेस जिनमें है 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक हमेशा फ़िश में कम डाला करें क्योंकि फ़िश में जो है ना वो ऑलरेडी नमक लगा होता है और फिर जो है ना वो नमक ज़्यादा हो जाता है सालन में। नमक जो है ना वो अगर कम हो तो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी फ़िश जो है ना मैंने निकाल के अलग से ट्रे में रखी हुई है। थोड़ा-सा पानी का हमने छींटा लगाना है और इसको हमने ग्रेवी को 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा शोरबा नहीं बनाएँगे इसका, इस तरह से वो अच्छी नहीं लगती फ़िश फिर। तो ये देखें जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसके अंदर ये देखें बिल्कुल गाढ़ी सी जो है ना वो ग्रेवी हमारी बन गई। प्याज़, टमाटर हर चीज़ जो है ना वो एक हो चुकी है, कुछ भी अलग से नज़र नहीं आ रहा। तो आपने आहिस्ता से जो है ना वो फ़िश को इसके अंदर रख देना है और आपने ये ध्यान रखना है कि इस स्टेज पे आपने ज़्यादा चम्मच वगैरह नहीं चलाना, अदरवाइज़ हमारी फ़िश ने टूट जाना है। फ़िश बुरा मान जाएगी और हमारी फ़िश टूट जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना 1 टेबलस्पून आपने पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ भुना हुआ वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना और हरा धनिया से गार्निश करके आपने इसको सर्व करना है। बस इस तरह से हल्का-सा इसको हिलाना है, ज़्यादा इसको नहीं हिलाना, वरना फ़िश ने जो है ना वो टूट-फूट जाना है और उसके काँटे जो है ना वो फिर इसके अंदर ही ग्रेवी के अंदर ही मिक्स हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा कट किया वाला धनिया, तो जो हमारा झटपट सा जो है ना वो फ़िश का सालन रेडी हो चुका है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को आगे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये देखें जनाब हमारे सालन की फाइनल लुक। तो मैंने इसको डिश आउट नहीं किया क्योंकि जब हम लोग खाना खाएँगे तब इसको डिश आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।